हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के। आज एक बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, यहाँ पे आपको सिस्टम लिखा है, इंग्लिश नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा है इसलिए। तो श्वसन तंत्र पढ़ना है, जिसमें मान लीजिए इसमें तंत्र लगा है यानी सिस्टम लगा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अंगों के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि तंत्र का मतलब ही यही होता है कि सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए आमतौर पे समझने के लिए कंप्यूटर में बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, जो भी है। अगर इस सिस्टम में से किसी एक भी चीज़ को हटा दे तो क्या परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। जैसे सीपीयू हटा दे तो चलेगा नहीं, माउस हटा दे तो काम ज़्यादा नहीं होगा, फिर कीबोर्ड हटा दे तो खराब हो जाएगा। इसलिए कि तंत्र मतलब एक सिस्टम होता है, सिस्टम पूरा तंत्र को मिला के यानी बहुत सारे अंगों को मिला कर करें सिस्टम होता है। समझ में आ गया होगा सिस्टम का होता है, या फिर कि किसी भी एक चीज़ को हटा दे तो क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है। यही होता है श्वसन तंत्र, मतलब सांस लेने की अंग। तो इसमें होता है ऑक्सीकरण सबसे पहले, ऊर्जा तथा ऊष्मा। जैसे ऊर्जा तथा ऊष्मा समझने के लिए कि जब तक सांस लेता है तब तक आदमी के शरीर में ऊर्जा बनते रहता है। सांस लेता है तो आदमी के शरीर में ऊर्जा बनता है और शरीर का होता है गर्म रहता है। जैसे जब भी आप सांस रोक, जैसे आदमी मर जाता है तो उसका सांस भी रुक जाता है, ऊर्जा बनना भी बंद हो जाता है, तो उसका शरीर का हो जाता है ठंडा पड़ जाता है। इसलिए जब तक सांस लेंगे शरीर का होगा गर्म रहेगा और ऊष्मा बनते रहेगा, ऊर्जा मिलता रहेगा। अपचाई, अपचाई मतलब होता है तोड़ना फरोड़ना। तो अपचाई मतलब तोड़ फोड़ देना, ये तो अपचाई मतलब कि ऊष्मा को तोड़ फोड़ के अलग अलग अंगों में क्या करना, ले जाना। वही ऑक्सीजन को अलग अलग अंगों में ले जाना का अपचाई। ठीक है, तो यहाँ से अब शुरू होता है कि श्वसन अंग कौन कौन से हैं और किस जानवर में श्वसन अंग कौन होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्तनधारी। स्तनधारी मतलब कहने का मतलब सिर्फ, स्तनधारी मतलब वो उस जीव को कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला सके, उसे क्या कहते, स्तनधारी कहते हैं। जानवर भी आते हैं स्तनधारी में, मानव भी आता है स्तनधारी में, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो स्तनधारी में लोग कहाँ से, फेफड़ा से सांस लेते हैं। फेफड़ा से यानी कि यहाँ से एक्चुअली आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो सांस लेते हैं नाक से, लेकिन नाक से कहाँ, खींच के देखिए दाएं से कहाँ से सांस लिया जा रहा है, यहाँ से एक्चुअली टना रहा है। ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ से टना रहा है, लेकिन एक तो ये माध्यम हो गया ना कि हाँ किसी रास्ते में जा रहे हैं, आपकी मंजिल कहीं और है, तो वही बात है कि ये तो रास्ता है, लेकिन एक्चुअली टना कहाँ है, यहीं से। इसीलिए का स्तनधारी में कहाँ से होता है, फेफड़ा से। ये हम अपने फेफड़ा का डायग्राम बनाया, अभी में बताएंगे, ताकि इस तब तक ले समझ लीजिए कि स्तनधारी कहाँ से आप लेता है, यानी कि कोई भी जीव जो अपने बच्चे को दूध पिला सके, वो कहाँ से, तो फेफड़ा से यानी लंग से। कीट, कोई भी छोटे मोटे कीट। श्वास नली, श्वास नली कहने का मतलब वो डायरेक्ट हम लोग जैसे नाक से इधर से लेकर के जाते हैं ना, वो लोग डायरेक्ट श्वास नली से यानी कि फेफड़ा से, यहाँ जो श्वास नली होता है फेफड़ा, वही वहीं से का वो लोग डायरेक्ट सांस ले लेते हैं। कहाँ से, यहाँ श्वास नली पाया जाएगा, यहीं से का डायरेक्ट वो लोग सांस ले लेते हैं। ठीक, श्वास नली। उसके बाद जलीय जीव मतलब मछली, जलीय जीव मतलब पानी में रहने वाले जितना भी जीव है का, गिल्स से। गिल्स कहने का मतलब आप मछली में देखेंगे कि गल्फर रहता है, गल्फर जिसके मम्मी लोग फाड़ के निकाल देती है बनाते हैं समय, उसी को गिल्स यानी कि गल्फर कहा जाता है। गल्फर और दूसरा नाम है क्लोम कहा जाता है। यहीं से का जलीय जीव सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं। और उसके बाद आता है मेढक। मेढक, उसके बाद मान लीजिए मेढक की तीन अवस्था। मेढक सबसे पहले छोटा रहता है, छोटा रहता है तो वो तो मछली के समान होता है ना, पानी में देखे होंगे कि चलता है काला काला करके, और आप समझते हैं कि ये भी मछली है, ला करके घर पे पोसते हैं तो बाद में मेढक निकल जाता है। तो जब वो बच्चा होता है तब वो लेता है सांस कौन सी से, वो भी गिल्स से लेता है, क्योंकि उस समय तो मछली रहता है ना। तो ये भी जब छोटा रहता है बच्चा तो सांस लेता है गिल्स से। और जब वो जवान होता है, जवानी में, तो दो अवस्था आता है। एक आता है कि वो पानी, एक रहेगा भूमि के स्थल पर यानी कि जमीन पर रहेगा, या फिर जमीन के अंदर चला जाता है। कभी कभी देखेंगे कि मेढक गायब हो जाता है तो अंदर चला जाता है। तो जब जमीन पर रहेगा तो वो सांस लेगा फेफड़ा से। कहाँ से, फेफड़ा से, लंग से सांस लेगा फेफड़ा से, जब जमीन पर रहेगा तब। और उसके बाद आता है भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर जब चला जाए, जमीन के अंदर मिट्टी में चल जाए, तो उस समय लेता है त्वचा से सांस, मतलब ऊपरी शरीर से सांस लेने लगता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि श्वसन अंग में स्तनधारी फेफड़ा से, कीट श्वास नली से, उसके बाद जलीय जीव गिल्स से, उसके बाद मेढक की तीन अवस्था। बचपना में गिल्स से ही लेता है, उसके बाद जब बड़ होता है तो जमीन पे रहता है तो
फेफड़ा से सांस लेता है उसे भूमि के अंदर चला जाता है तो त्वचा से सांस लेता है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं श्वासोच्छ्वास का होता है। श्वासोच्छ्वास मतलब कहने का मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं तो इसी दोनों क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इतना समझ, लेना छोड़ देना श्वासोच्छ्वास हो गया। जैसे सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास होता है। दोनों को जोड़ दिए श्वासोच्छ्वास बन जाएगा। इसलिए पहला लेने वाले सांस को कहते हैं निश्वास, निश्वास। अब बाहर निकालना निःश्वास, बाहर निकालना निःश्वास, अंदर लेना निःश्वास। ज़्यादा कुछ नहीं, निःश्वास। इसी में खाली में 2 बिंदु लगा दीजिए, वही बात है। हिंदी के साथ आप गड़बड़ा जाइएगा, लेकिन इंस्पिरेशन है, हिंदी में गड़बड़ाइएगा लेकिन इंग्लिश में इंस्पिरेशन है, इंग्लिश में एक्सप्रेशन। सही है कि निकालना एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन। ये तो समझ में आएगा, जो बाहर आएगा उसे एक्सप्रेशन के, जो अंदर आएगा इंस्पिरेशन। यानी निश्वास और निःश्वास, ये अंदर लेना होता है और बाहर लेना होता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आता है क्या, देखिएगा कि हम लोग सांस, यही पढ़ना है कि हम लोग क्या सांस लेते हैं और क्या छोड़ते हैं और कितना % कौन सा गैस लेते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन हो 78% हम लोग लेते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन 21% लेते हैं। ऐसा बात थोड़ा कि सीधे हम लोग साफ करके लेते हैं उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग लेते हैं। क्या, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद निकालना, यानी निश्वास बताए थे कि अंदर लेना और निश्वास मतलब बाहर निकालना था। N2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना बाहर निकाल देते हैं 78%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि जितना लेंगे उतना निकाल देंगे। कौन सा, नाइट्रोजन। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन निकालते कितना है, 17%। समझ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4% का कमी हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो मैनेज होगा ना। यहाँ देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यानी कि 1% नहीं है, लेकिन इसका 4% समझ लीजिए कि यहाँ पर आ गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इतना लेते थे, निकालते कितना है, 4%। समझ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकालते हैं, 4%, लेते कितना है, 0.03%। नाइट्रोजन कितना, 78%। ऑक्सीजन लेते कितना है, 23%। निकालते कितना है ऑक्सीजन, तो 17%। इतना समझ में आ गया होगा। अब कहेंगे कि हम लोग सीधे ऑक्सीजन काहे नहीं ले लेते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भारी होता है। ऑक्सीजन अगर हमारे फेफड़े में जाएगा तो फेफड़े चोट लगे, फेफड़े खराब हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा भारी होता है ऑक्सीजन, इसलिए ये सारी चीज़ मिल करके जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कितना का लेते हैं इतना में ये। उसके बाद समझ में आता है कि श्वसन मार्ग क्या होता है। श्वसन मार्ग ऐसे समझने की, जिस रास्ते से सांस जाता है उसी रास्ते को श्वसन मार्ग कहते हैं, है ना। कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब हवा जिस मार्ग से जाती है उसे क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग कहेंगे। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि जाता कैसे कैसे है। सबसे पहले नासा छिद्र, नासा छिद्र कहने का मतलब है कि ये नाक है ना, नाक के छेद से पहले हवा जाता है, हवा जाता है तो इससे हवा जाता है, हो गया। उसके बाद आता है नासा कपाट। नासा कपाट कहने के मतलब यहाँ से तो हवा चल गया, उसके बाद यहाँ यहाँ इसी को नासा कपाट कहेंगे। ये देखिए हड्डी होगा, चोट लग, मारने पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है। तो नासा कपाट हो गया। पहले नासा छिद्र में हवा जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, नासा कपाट में यहाँ। उसके बाद ग्रासनी, ग्रासनी कहने का मतलब यहाँ जो है, यहाँ है फेफड़ा, इस रास्ते में जाएगा। यहाँ से समझिए ना, यही क्या है, ग्रासनी है। तो इस रास्ते में जाएगा सबसे पहले 3 नंबर में, मतलब नासा छिद्र से होकर नासा कपाट में होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, ग्रसनी में, यहाँ पर जाएगा। उसके बाद आता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र मतलब ये देखिए ना, यहाँ से आवाज़ निकलता है, इसे स्वर तंत्र कहते हैं। आप इसे दाबिएगा तो आवाज़ बंद हो जाता है। स्वर तंत्र यहीं पर, तो यहाँ पर जाता है। उसके बाद जाता है श्वास नली में। श्वास नली कौन सा है, यही है, ये वाला श्वास नली है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, तो श्वास नली है। उसके बाद श्वास नली, उसके बाद ब्रोंकाई। तो यहाँ से सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम कि ये जो आता है ग्रसनी, इधर श्वास नली है। श्वास नली ही 2 भागों में आगे चल कर के क्या होता है, बट जाता है। आगे 2 भागों में क्या होता है, तो बट जाता है। बटने के बाद ये अंदर आके फिर ये अलग अलग पार्ट में क्या होता है, खुल जाता है। अलग अलग पार्ट में खुल जाता है, समझ में ना। तो ये जो पार्ट यहाँ पर ये बन के आया है, ये वाला, इसी को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई। समझ में आ रहा है, ब्रोंकाई। और उसके बाद जो यहाँ से आगे जो निकल गया है ये वाला, ये
ये देखिएगा इसमें एक गुच्छा सामान बनता है, इसी को कहते हैं वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक मतलब इसी में का हवा आके रहता है, हवा आके रहता स्टोर होता है, समझ में आ रहा है, स्टोर होता है। और उसके बाद ये जो निकला हुआ है इसे हम लोग कहेंगे ब्रोंकाइलाइसिस। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो ये वाला है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे ना। उसके बाद ये वाला जो भाग है ये वाला, ये सब इसे कहेंगे ब्रोंग, चलिए हम बाहर लिखते हैं यहाँ पर, ब्रोंकाइलिस, ब्रोंकाइलिस कहेंगे। इसको भाग को क्या कहेंगे, वायु कोष्ठक, यानी कि वायु जहाँ पर रहती है आकर के बढ़ने लगती है, मतलब सॉरी, वायु आकर यहाँ पे इकट्ठी होती है, उसके बाद हर एक अंग में जाता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले क्या आया हमारा, नासा छिद्र आया। नासा छिद्र यानी कि यहाँ से हवा गया, यहाँ पर आया नासा का पार्ट में, उसके बाद ग्रसनी में आया, उसके बाद स्वर तंत्र यानी कि यहाँ पर आया हवा, उसके बाद कहाँ के श्वास नली में, श्वास नली यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ जो नली है हमारा श्वास नली, जो कि कीट वगैरह जो थे श्वास नली से डायरेक्ट सांस लेते थे। तो हमारा देखिए कीट समझिए कि 1 2 3 4 रास्ते को छोड़ करके सीधे श्वास नली में चलता है, लेकिन हमारा 4 गो रास्ता या पार करते हुए श्वास नली में जाता है। उसके बाद जाता है ब्रोंकाई में, यानी कि यहाँ तक श्वास नली तो ठीक है, उसके बाद बढ़ जाता है श्वास नली के ब्रोंकाई में। ये अलग अलग भागों में चल जाएगा, इसमें हवा जाएगा, इसमें हवा जाएगा, ब्रोंकाई में, समझ रहे हैं। उसके बाद ब्रोंकाइलाइसिस, जैसे ब्रोंकाइलाइसिस मतलब ई वाला भाग में जाएगा, ई वाला दिख रहा है ना, ई वाले भाग में फिर बढ़ जाएगा, इधर इस भाग में बटेगा। उसके बाद जाएगा वायु कोष्ठक में। वायु कोष्ठक मतलब ये वाला जो गुच्छा समान भाग दिख रहा है उसे क्या कहेंगे, वायु कोष्ठक आते हैं। उसके बाद जब वायु कोष्ठक में हो गया तो यहाँ पर चल गया, तो वहाँ से होता है ब्लड का काम शुरू। जब ब्लड जो है हमारा सारे ऑक्सीजन को लेकर के हर एक अंग में ले जाता है, हर एक जगहों पर का लेके जाता है, समझ रहे हैं, हर एक जगह पर लेके जाता है कौन, वायु सॉरी ब्लड। ऑक्सीजन को ब्लड कहाँ, हर एक अंग में लेके जाता है, और सेल के पास लेके जाता है, हर एक कोशिका के पास लेके जाता है कौन, ब्लड ऑक्सीजन को हर एक कोशिका के पास ले जाता है। और कोशिका के बाद कहाँ था, माइट्रोकॉन्ड्रिया, कोशिका में माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास, समझ रहे, देखिए यहाँ से ब्लड कहाँ ऑक्सीजन को ले जाता है, सेल के पास, हर एक माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास। शुरू से देखते हैं, देखिए नासा छिद्र से जाता है सांस हवा, उसके बाद नासा का पार्ट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, उसके बाद होता है ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई कौन भाग है, तो ये वाला भाग है, ये वाला, यानी ये जो खुल के ऐसे मुड़ा गया ना उसे ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाइलाइसिस यानी कि है जो अलग अलग भागों में बट गया अंदर जाके, उसके बाद वायु कोष्ठक ये अंदर वाला है, वायु कोष्ठक कहेंगे। उसके बाद आता है ब्लड का काम शुरू होता है, ब्लड हर एक जगह पर क्या करता है, लेके जाता है, पहुँच जाता है। उसके बाद सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया में का पहुँचता है, वायु पहुँचता है। तो यहाँ तक तो उम्मीद है कि समझ में आ गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़। यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ देखिए कि आप कभी कभी देखते हैं हिचकी क्यों आता है। तो हिचकी आने का मतलब है कि समझ लीजिए कि यहाँ से अलग हम बना दिए कि यहाँ समझ लीजिए कि यही जो ये रास्ता है ना हमारा, यही रास्ता है खाने वाला भी और सांस लेने वाला भी। जैसे खाना हम लोग इसी रास्ते से खाते हैं और हवा भी इसी रास्ते से लेते हैं, समझ गए ना, यानी कि दोनों जाके एक ही जगह पर कनेक्ट हो जाता है, लेकिन बाद में इसका अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। एक तरह हवा आएगा, इस तरह फूड आएगा, यानी कि खाना आएगा, इस तरह से आपको समझ आ रहा है कि ये इस तरह हवा आएगा, इस तरह फूड आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ से आके हवा को इधर आ जाना चाहिए और फूड को यानी खाना को इधर आ जाना चाहिए। और इस सब कंट्रोल कौन करता है, इपिग्लोटिस, यानी कि एक ऐसा यहाँ पर होता है जो कि अगर देखेगा कि हाँ ऊपर हवा आ रहा है तो ई कहेगा कि हाँ इधर मुड़, इधर मुड़, तो इधर मुड़ जाएगा, तो हवा इधर आ जाएगा, और देखे खाना रहे तो इधर मुड़ जाएगा और इधर चलेगा, समझ आ रहा है। तो कभी कभी होता है ना कि, लेकिन आप कहेंगे कि ये कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल ब्रेन करता है कि, यानी कि आप कभी ऐसे देखते हैं कि अपना से कहते हैं कि हाँ हवा हम सांस ले रहे थे, इधर घूमते हैं, इधर हवा चल जाए, खाना खा रहे हैं तो इधर घूम के हवा इसको इधर घुमा दे, ऐसा होता है। ये सब ब्रेन कंट्रोल करता है। और हिचकी आने का यही कारण है कि कभी कभी देखिए आप खाते खाते किसी की याद में चले जाते हैं ना, किसी की याद में जब चले जाते हैं तो ब्रेन तो दूसरे जगह पे सोच रहा है, ब्रेन दूसरे जगह पे सोच रहा है, तो इसी को पता नहीं चलता है कि इसको इधर घूमना है कि इधर घूमना है। ब्रेन बताएगा तभी ना, ब्रेन तो दूसरे के ख्याल में है, तो इधर घूमेगा कि इधर घूमेगा तो पता नहीं है। तो इसलिए ई कहता है मुड़ केनहू मुड़ का दिक्कत है, तो ई मुड़ जाता है कि नहीं, हेने मुड़ जाता है, हेन इस साइड,
बंद कर देता है फूड वाला को, यानी कि जब जिधर घूमेगा उधर का रास्ता बंद कर देता है। खाना आके कभी कभी इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, क्या होगा, ये हवा रखने का जगह है भाई, खाना थोड़े रखाएगा, तो ये क्या करता है, ढकेलने लगता है एकदम हिचकी, एकदम एकदम देखेगा हाँ अभी ऊपर लटका, और जितने जबरदस्ती टेलेगा उतने ऊपर जाएगा। खाना कहेगा कि इधर रास्ता तुम्हारा, इधर जगह नहीं है, इसलिए क्या आता है, हिचकी आता है, और तो आप आराम से पानी वानी पी लेते हैं, तो आराम से आपका खाना क्या हो जाता है, पच जाता है। इसलिए लोग कहता है गांव में कि आपको कोई याद कर रहा था हिचकी आ रहा, नहीं, यहाँ तो आप किसी को याद कर रहे थे तो हिचकी आया था, यानी आप किसी को याद करेंगे तब ना हिचकी आएगा, वो आपको याद नहीं कर रहा है, आप किसी को याद कर रहे हैं। समझ आया, यहाँ तक तो हिचकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब क्या है कि मतलब कि एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, एक बार में सांस कितना ले सकते हैं, यही है कि 500 ml, यानी कि आधा लीटर एक बोतल होगा। जैसे समझिए कि ये तो एक बोतल है, तो ये आधा लीटर से बहुत कम ही का बोतल है, देख लेते हैं, ये आधा लीटर से कम ही की बोतल है, मतलब आधा लीटर जितना होगा, इसमें जितना हवा आएगा ना उतना के बराबर हम लोग का सांस लेते हैं, उतना के बराबर हम लोग सांस लेते हैं एक बार में, इसे आराम से जितना सांस लेते हैं ये आधा लीटर के बराबर लेते हैं। ठीक है, जितना आधा लीटर के एक डिब्बा में सांस हवा भर सकता है उतना हम लोग एक बार में सांस लेते हैं, यही होता है टोटल वैल्यू। उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब हमारे फेफड़े की कैपेसिटी अधिकतम कितनी है, कितना हम लोग एक बार में हवा खींच सकते हैं। तो वही एक बार में अधिकतम सांस लेने की मात्रा कितने, 600 ml। जबरदस्ती हम लोग कभी कभी एक सांस नहीं ले लेते हैं जबरदस्ती पूरा एकदम, तो कितना होता है, 600 ml होता है। ऐसे हम लोग आराम से सांस ले लेते हैं 500 ml, यानी कि 600 ml अधिकतम होगा, और टोटल में जब जितना ले सकते हैं आराम से उतना 500 ml होगा। इतना समझ में आ गया। तो ऐसे थोड़ा ना कि कभी कभी आप जबरदस्ती सांस लेते हैं, हिंगा लेते थोड़ा ना है, हो जाएगा हालत ख़राब। आप चाहेंगे कि हम हमेशा 600 ml लें, तो इतना टानना पड़ेगा, कैसे होगा, आप आराम से लेते हैं इस तरह। ऐसा ही होता है कि रात में सोने के समय में आदमी ज़्यादा सांस लेता है, एकदम लामा खींचता है, क्योंकि सोता है तो आवाज़ बुझाता है कि ये घर में से वो घर में आवाज़ भेज देता है, इतना चिल्लाता है कि ऐसे आदमी नॉर्मली सांस लेता है तो 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस ले लेता है, लेकिन रात को सोने के समय 12 से 13 बार सांस लेता है। यानी कहने का मतलब कि लंबा सांस लेंगे तो समय भी तो कम होगा, रात में सुतला में लोग लंबा सांस लेता है, समझ आए ना। और छोटका लड़का तो 25 से 30 बार ले लेता है छोटका लड़का, क्योंकि उसका फेफड़ा हती चीज होपे करता है, तो आराम से लेता है, बाहर करता है, हो गया। उसके बाद आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर देख देते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हम लोग पर्वत, अगर ऊंचे जगह पर जाएंगे, पर्वत पर ऊंचे जगह पर, तो उसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिलाया जाता है। सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में। उसके बाद समुद्र में जाएंगे, नीचे पानी, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में नाइट्रोजन मिलाएंगे और ऑक्सीजन मिलाएंगे। आप कहेंगे कि खाली ऑक्सीजन में कहना लेके जाते, तो पहले ही हम आपको बताए थे ऑक्सीजन सबसे बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो इसलिए लेके नहीं जा सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ तक आता है कि गहरा समुद्र, यहाँ कहेंगे यहाँ समुद्र लिखा है, तो यहाँ गहरा समुद्र काहे लिखा है, गहरा समुद्र यानी कि पानी में तो चलिएगा, लेकिन अगर 300 फीट से नीचे गए हैं तो उसे कहते हैं हम लोग गहरा समुद्र। तो वहाँ पर जाने के लिए होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, क्योंकि हीलियम बहुत ही हल्का गैस होता है। हल्का, हालांकि कहने का मतलब तो उससे हल्का होता है हाइड्रोजन गैस, लेकिन वो किसी से अभिक्रिया जल्दी कर लेती है, इसलिए उसको नहीं लिया जाता है कोई चीज़ में। तो इसलिए यहाँ तक समझ है कि पर्वत पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, समुद्र में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, गहरा समुद्र में ऑक्सीजन प्लस हीलियम। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ से कि जब हम लोग सांस लेते हैं तब हम लोग तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबको सांस लेते हैं ना हवा में। तो लेकिन जब हमारा जो शरीर होता है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से शरीर, यहाँ से हवा, यहाँ पर वायु कोष्ठक में अब वायु बैठा आके रहा, फिर जो खून है हमारा ब्लड, सारे हर एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में खून को ऑक्सीजन में पहुँच, ऑक्सीजन और खून दोनों मिलकर के पहुँच गया। वहाँ से काम होता है कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है कि यहाँ जब हर एक अंग में पहुँच गया ना, यहाँ से देखिए हर एक अंग में अगर पहुँच गया, तो यहाँ से हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को आराम से लेकर के फिर फेफड़ा से बाहर निकाल देगा। जब हम लोग सांस निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ से जो हर एक अंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हीमोग्लोबिन बाहर निकाल के फेंक देता है। इतना समझिए, ऑक्सीजन को ले जाएगा तो हीमोग्लोबिन ही ले जाएगा, यानी कि खून में भी हीमोग्लोबिन होता है। तो आप कहेंगे गोबरा से खून खून फूक रहे थे ब्लड, लेकिन तो
खून में भाई हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, तो वही हीमोग्लोबिन ले जाएगा और ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा ऑक्सीजन, ले जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन गलती से ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन के प्रिय होता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो आप कभी भी धुआं हुआ सांस लीजिएगा ना, तो आप ऑक्सीजन देखें कि ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजनवा के छोड़ के वो कार्बन मोनोऑक्साइड को हर एक शरीर में पहुंचा देगा। कह रहा है कि छोड़ो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ो ना बाद में पहुंचेगा, ये कहते हैं। इसीलिए आप कभी भी धुआं हुआ में जाते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता है, ज़्यादा चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है, इसलिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें।